नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वागत है। मित्रों, आपने देखा होगा या महसूस किया होगा कि आपके आसपास धर्म, कर्म और पूजा पाठ में लिंग रहने वाले लोगों की जिंदगी उतनी खुशहाल नहीं होती जितनी कि दुष्ट और अधर्मी लोगों की होती है। और यह सब देखकर आपके मन में भी कभी न कभी यह सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। लेकिन आज के अधिकांश लोग इस रहस्य को नहीं जानते, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि वे धर्म ग्रंथों को सही से पढ़ते नहीं हैं या फिर उन पर लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। हम इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। इसका वर्णन भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में विस्तार से किया है। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर मनुष्य के मन में उठने वाले प्रश्न का समाधान विस्तार से दिया गया है। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी, उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है, वासुदेव, मैं एक दुविधा में हूं और आप ही इसका समाधान बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि धनंजय, अपने मन की हर दुविधा विस्तार से बताओ, फिर मैं उसका समाधान बताऊंगा। तब अर्जुन ने कहा, हे नारायण, कृपया करके बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि पार्थ मनुष्य जैसा दिखता है या महसूस करता है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वह अज्ञानता के कारण सच्चाई को नहीं समझ पाता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और श्री कृष्ण से पूछा, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पाया। तब श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक जीव को उसके कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है, और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो मनुष्य पर निर्भर करता है। प्रकृति तो अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला करना कि वह किस राह पर चलना चाहता है, ये व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। कथा बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था, जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्व थी। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह रोज मंदिर जाना नहीं भूलता था, न ही दान धर्म के कार्य में किसी प्रकार की कमी रखता था। कुछ भी हो जाए, भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। जबकि दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से बिल्कुल विपरीत था। वह हर दिन मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा पाठ के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म न्याय नीति किसी से कुछ लेना देना नहीं था। इतना ही नहीं, वह मंदिर जाकर वहां चोरी किया करता था। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हुई, जिससे उस दिन नगर के मंदिर में सिर्फ पंडित था, उसके अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल की आया, अभी सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का, और वह बारिश में ही मंदिर में पहुंच गया। मंदिर में पहुंचकर उस वृद्ध व्यक्ति ने पंडित से नजर बचाते हुए मंदिर में मौजूद सभी धन जेवरात चुरा लिए और बड़ी प्रसन्नता से वहां से निकल गया। उस समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला वह धार्मिक व्यापारी भी मंदिर पहुंचा, भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस व्यापारी को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। मंदिर में शोर सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई और हर कोई व्यापारी को चोर समझकर उसे अपमानित करने लगे। यह देखकर भला व्यक्ति हैरान हो गया और वो समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वह किसी तरह उन लोगों से बचता हुआ मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लड़खड़ाते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई। वह झूमता नाचता हुआ और जोर जोर से बोलते हुए जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। जब व्यापारी ने उसकी यह बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित हो गया। उसने अपने घर जाते ही भगवान की सारी तस्वीर निकालकर फेंक दी
और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय बाद दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने उस पापी व्यक्ति को अपने बगल में खड़ा देखकर क्रोधित स्वर में यमराज से पूछा कि मैं तो हमेशा अच्छे काम करता था, पूजा पाठ और धर्म में विश्वास रखता था, लेकिन जीवन भर मुझे सिर्फ अपमान मिला और इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली दी। आखिर क्या कारण है? इस पर यमराज ने उस व्यापारी को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। गाड़ी से टक्कर लगने वाले दिन वास्तव में वो तुम्हारा अंतिम दिन था, लेकिन तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट पर बदल गई क्योंकि तुमने अच्छे कर्म किए थे। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र, इसके भाग्य में राज योग्य था, जो इसके दृष्ट कर्मों और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण कथा सुनाने के बाद कहते हैं, पार्थ, क्या तुम्हें अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान लोगों के अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है, यह मनुष्य की समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। तो मित्रों, इस कहानी से यह पता लगता है कि आपको कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलता है, बस आपको उसका पता नहीं चलता। इसलिए मित्रों, मनुष्यों को चाहिए कि वह हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म व्यर्थ नहीं जाता है, भले ही कर्म अच्छा हो या फिर बुरा। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप भी आज से इस कथा का अनुसरण करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।